Namaskar. Today's topic is hiring of taxi services. So we will discuss the tender criteria, that is technical and financial evaluation. So those who are watching my channel for the first time may please subscribe, and those who are watching the videos but have not subscribed may please do so. You are also requested to please like the videos. Thank you. So the topic is hiring of taxi services. In taxi hiring tenders, both technical and financial evaluation are crucial. Technical evaluation focuses on the bidder's capabilities and experience in providing taxi services, including vehicle specifications, driver qualifications, and operational infrastructure. Financial evaluation assesses the bidder's financial stability and pricing structure, ensuring a fair and viable contract. तो टैक्सी टेंडर में टेक्निकल और फाइनेंशियल एवोल्यूशन बहुत क्रूशल है। वैसे सभी टेंडर्स में टेक्निकल और फाइनेंशियल बहुत क्रूशल रहता है। टेक्निकल एवोल्यूशन जो होता है फोकस करता है बिडर की कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस पे, और उसके पास वो सारी सुविधाएं जो कि उस टेंडर के लिए उसकी सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं क्या वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या उसके पास वो सारी सुविधाएं जो टेंडर में मांगी गई हैं वो लेटेस्ट हैं, उसके पूरे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आ जाता है और स्पेसिफिकेशंस भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आती हैं। तो यहाँ पे जो कि हम बात कर रहे हैं टैक्सी टेंडर के लिए, तो टैक्सी सर्विसेज का क्वालिफिकेशन है उसके पास, एक्सपीरियंस है उसके पास, बिडर की कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं, और ड्राइवर का क्वालिफिकेशन है कि नहीं, व्हीकल की स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। ये सब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे टैक्सी टेंडर में। और फाइनेंशियल एवोल्यूशन में हम एसेस करेंगे कि बिडर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर इंश्योर करेगा और फेयर एंड वायबल कॉन्ट्रैक्ट को। तो एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो यहाँ पे टैक्सी टेंडर के लिए वी हैव टू सी द प्री क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सीज, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, कंपनी फर्म रजिस्टर्ड अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में और कंपनीज एक्ट में। उसके बाद एक्सपीरियंस 3 इयर्स, इसको आप बढ़ा के 5 इयर्स भी कर सकते हैं, बट 3 ईयर जेन्युइनली ठीक रहता है। इन प्रोवाइडिंग कैब सर्विसेज इन टू गवर्नमेंट PSUs, इसमें आप यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम है, बच्चों को इधर उधर भेजना भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे बस सर्विस, ई रिक्शा वगैरह आप भी रख सकते हैं, छोटा छोटा आप जैसे टाटा टेम्पो ट्रैवल भी रख सकते हैं बच्चों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैन, GST एट्सेट्रा, ये सब स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, तो टाइप एंड कंडीशन ऑफ व्हीकल, AC, नॉन AC, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्सी सर्विसेज के हायरिंग में। टाइप एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ड्राइवर क्वालिफिकेशन, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। अब आपको ड्राइवर अगर मान लीजिए वाइस चांसलर के लिए रखना है तो आपको उसको थोड़ी सी इंग्लिश भी बोलनी आती हो, ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो और इंग्लिश स्पीकिंग हो। ठीक है, तो ये सब है क्राइटेरिया। ट्रैकिंग एंड बिलिंग सिस्टम, तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए टैक्सी कंपनी के पास, बिलिंग सिस्टम, बिलिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस GST वाला होना चाहिए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, परमिट एंड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी लिखा गया सॉरी, परमिट एंड वैलिड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके पास, अपने व्हीकल्स का भी और अपनी कंपनी का भी। व्हीकल्स का परमिट होना चाहिए दिल्ली और दूसरी स्टेट में विज़िट करने का, एंड वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी व्हीकल के साथ जो कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे उसका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल फ्री होना चाहिए, चालान्स वगैरह उसको भर रखे होने चाहिए। इस तरह की कंडीशंस भी आप डाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, अब यहाँ रिप्लेसमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी मींस मान लीजिए आपने रजिस्ट्रार डायरेक्टर के साथ कोई व्हीकल अटैच किया है और वो उस दिन आया नहीं,
तो आप जब अपने टैक्सी हायरिंग एजेंसी को कॉल करेंगे तो इमीडिएटली उसके पास एक स्टैंड बाई व्हीकल होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिस्पॉन्स टाइम फॉर डिमांड बेस्ड हायरिंग, तो अब यहाँ ये देखना है कि वो कितना टाइम लेता है डिमांड बेस्ड हायरिंग पे। आपने मान लीजिए किसी दिन अचानक से कहा हमें 10 व्हीकल चाहिए, तो क्या वो दे पा रहा है? बैक ऑफिस फैसिलिटी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल, तो बैक ऑफिस फैसिलिटी होनी चाहिए। आप किसी को कॉल करके ऑफिस में बोल रहे हैं, आपको कोई अटेंड करने के लिए कॉल होना चाहिए। ये नहीं कि एक मोबाइल नंबर दिया है, बस उसका डायरेक्टर जो है सिंगल पर्सन कॉन्टैक्ट है, उसी को कॉल कर रहे हैं, उसका फ़ोन हमेशा बिजी जाता है। ऐसा एक लैंडलाइन वाला ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे कॉल करें और कोई उठा रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर क्लियरिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन इन ए 2 बिड सिस्टम वी कैन ओपन द फाइनेंशियल बिड, सो वो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो अगर आप QCBS करना चाहते हैं, जो कि जनरली टैक्सी हायरिंग में नहीं किया जा सकता किया जाता है, तो QCBS भी किया जा सकता है, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹40 लाख टू एंश्योर द बिडर्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड एबिलिटी टू मीट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। तो आप जनरली 40 लाख तक आप बिडर की फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे, यानी उसकी टर्नओवर जो है पिछले 3 सालों में इतनी रही हो और वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस मीट कर पा रहा है कि नहीं। आप अगर आपको मान लीजिए 2-3 कार ही चाहिए तो 40 लाख तो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके हिसाब से 3 कारों का खर्चा निकालेंगे, उस 12 से मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे कि 1 साल का टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से टर्नओवर को कम कर दीजिए। ऑडिटेड बैलेंस शीट्स एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो अब आपको बिडर की यानी कि एजेंसी की बैलेंस शीट चाहिए और वो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो बैलेंस शीट जो है ऑडिटेड होनी चाहिए। रेट पर किलोमीटर, आवरली रेट, नाइट चार्जेस, ड्यूटी आवर्स, तो ये सब की आपको रिटर्न में ज़रूरत पड़ेगी और इसी पे ही आपका कंपटीशन बेस्ड होता है। तो यानी फर्म जो कम रेट कोट करेंगी पर किलोमीटर, आवरली रेट, नाइट चार्जेस, ड्यूटी आवर्स, वो ही सिलेक्ट हो जाएगी, L1 आ जाएगी। फ्यूल एंड मेंटेनेंस इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो फ्यूल वगैरह का खर्चा कौन देगा, मेंटेनेंस गाड़ियों की कौन भरेगा, ये सब भी क्लियर होना चाहिए। स्टैंड बाय व्हीकल चार्जेस इफ़ एनी, तो मान लीजिए कोई व्हीकल अगर जनरल पूल में खड़ा है और आपने कह रखा है कि नहीं 10 व्हीकल की जगह वो 11वें व्हीकल को भी रेडी रखे, तो उसका क्या चार्ज होगा, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में आ जाएगा। नाउ आई होप आपको टेक्निकल फाइनेंशियल क्लियर हो गया है। टेक्निकल फाइनेंशियल के बाद आपको लोअर बिडर सेलेक्ट करना होता है और वो लोअर बिडर आपकी वर्क ऑर्डर के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस सब में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन भी लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते वक्त आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि इतनी इतनी वैल्यू होगी, इतने टाइम के लिए आप उस टेंडर को रखेंगे, इतनी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। और जब आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगा तो आप अपने फाइनेंस यानी इंटरनल फाइनेंस ऑफिस से उसकी वेटिंग करा के टेंडर की और फिर आप जो है फाइनेंशियल कंकरेंस भी ले लीजिएगा। तो ये सब करने के बाद आप टेंडर की तरफ बढ़ जाएं, टेंडर को खोलें और टेंडर का टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करके अपना L1 बिडर सेलेक्ट कर लें और देन वर्क ऑर्डर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके एक वर्क ऑर्डर इशू कर दें और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अलोंग विद द SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करा लें, ठीक है। इस सब में कई बार क्या होता है कि वो बिडर की फाइनेंशियल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, सबके बिड इक्वल हो गए, तो आपको जैम में एक व्हील रन करने का ऑप्शन होता है, उस व्हील को रन करने पे जिसका भी निकले उसको मिल जाता है टेंडर, ठीक है। नाउ फाइनली समरीज, इन समरी द टेक्निकल इवैल्यूएशन इंश्योर्स दैट द बिडर कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस विद क्वालिफाइड पर्सनल and adequate resources, while the financial evaluation verifies that the bidder is financially stable and offers a competitive price। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। टैक्सी सर्विसेज का टेंडर बहुत बढ़िया तरीके से अब कर सकेंगे आप। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू अदर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।